Good evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel Novel Study Point. आज की हमारी वीडियो क्लास 9 के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस पढ़ना चाहते थे। आज मैं साइंस की पहली चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आप सभी चीजों को बहुत ही अच्छे और ढंग से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी समझना। क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल इज क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसका रिप्रेजेंटेशन नंबर के फॉर्म में होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट तौर पे न्यूमेरिकल होता है, उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैंने बोला 2 केजी आटा, 4 केजी गेहूं, 5 केजी चावल, तो ये सब चीजें ना क्वांटिटी होती है ना। कोई भी चीज जो नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो वो क्वांटिटी कहलाएगा। और अगला है फिजिकल क्वांटिटी। और जब उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिक्स के नियम के हिसाब से लिखा जाता है तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है, तो वो जो क्वांटिटी होगी वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के नियम में, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के नियम में लिखा जा सकता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरीके की होती है। पहला होता है बेसिक क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेसिक क्वांटिटी को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी बोलते हैं, है ना। इसे हम हिंदी में आधारी राशियां कहते हैं, ठीक है ना, आधारी राशियां या फिर स्वतंत्र राशियां। और डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, इसे हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं या फिर इन्हें हम लोग आधारी राशि कहते हैं ना। ये जो राशि होती है वो डिपेंड होती है बेसिक क्वांटिटीज पे। मैं आपको आगे समझाता हूं बेसिक क्वांटिटी क्या होता है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये एक स्वतंत्र राशियां होती है। दे नेवर डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी, ये सब कभी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता और इनकी संख्या 7 होती है। वो कौन कौन से है मैं आपको समझाता हूं, प्लीज लिसन टू मी। सबसे पहला है क्वांटिटी, फिर मैंने बेस यूनिट ऑफ सिंबल। सबसे पहला लेंथ, लेंथ का बेस यूनिट मीटर, सिंबल एम। मास का बेस यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम का बेस यूनिट सेकेंड, सिंबल एसईसी। इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। टेम्परेचर का बेस यूनिट केल्विन, सिंबल के। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का बेस यूनिट मोल और सिंबल एमओएल। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का बेस यूनिट कैंडेला, जिसे हम लोग सीएडी में लिखते हैं। चीजें क्लियर? मैं एक एक करके सबको समझाता हूं। लेंथ नॉर्मली हम सब समझते हैं, लेंथ का मतलब मास, क्लियर है। टाइम क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो करंट की जो भी यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के कंसीडर अंतर्गत आता है। टेम्परेचर क्या है? तो जो भी चीज हम महसूस करते हैं, कोल्डनेस और हॉटनेस, वही हमारा टेम्परेचर होता है, जिसे कि हम लोग केल्विन में मापते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है? तो केमिस्ट्री में हम जब आगे जाते हैं 11th क्लास में, तो हम बहुत सारी चीजों को मोल में मेजर करना सीखते हैं ना। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर वेट। तो वही अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस की क्वांटिटी कितनी है ये हम मोल में मेजर करते हैं। और आगे है ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी, जिसे हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। नाउ अभी हम लोग नेक्स्ट चीजों को समझने वाले हैं कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? तो एंगल होता है, एंगल इज द फिगर फॉर्म बाय 2 रेज। 2 रे होती है और 2 रे के आपस में फॉर्म होने से जो फिगर तैयार होता है, जो सेगमेंट तैयार होता है, वही हमारा रे कहलाता है। इट मींस दैट जैसे एक हमारा रे हो गया, है ना, और ये एक रे हो गया, और इन दोनों रे के बीच का ये जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल भी 2 तरीके का होता है, ये भी हमारा बेस क्वांटिटी के ही अंतर्गत आता है। एक को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, तो प्लेन एंगल की ऐसा रेडियन होता है जिसे आरएडी से दिखाते हैं, और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। चीजें क्लियर है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, 2 चीजें। प्लेन एंगल की ऐसा रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की ऐसा स्टेरेडियन होती है। नाउ हमें पढ़ना है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब होता है वैसी क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड है। दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन बेसिक क्वांटिटी, वैसी क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डेराइव्ड क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिन्हें हिंदी में हम लोग अदिश राशि कहते हैं। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। देखिए, अदिश, अ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा।
वैसी राशि जिसमें दिशा नहीं होता यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि क्या होती है? तो वैसी राशि है जिसमें दिशा भी होता है, स्व मतलब साथ, दिश मतलब दिशा, यानी कि वैसी राशि है जो दिशा के साथ यानी कि डायरेक्शन के साथ आती है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चीजें क्लियर है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने डिस्टेंस ले रखा है। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मोशन चैप्टर में। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी भी बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होता है वही लेंथ को हम लोग डिस्टेंस नाम देते हैं। दैट इज अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस देखिए ए से बी पॉइंट तक हमने जाने थे तो हमने सिर्फ पाथ कवर किया, डायरेक्शन का ख्याल नहीं किया। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फिगर में हम सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम डायरेक्शन का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आया तो ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है ना। मैंने पहले ही समझाया, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और वेक्टर क्वांटिटी का मैंने एग्जांपल समझाया है डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सिंपलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की सबसे छोटी दूरी ही विस्थापन कहलाती है। और देखिए यहाँ ए से सी तक आने और जाने की एक ही यूनिट है, एक ही डायरेक्शन है, इसलिए ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट एज्यूम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझ में आया, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है समझ में आया। नाउ वी विल डिस्क्राइब द यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट की हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं। मैंने लिखा है कि यूनिट आर द स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट कुछ नहीं होता है, यूनिट हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड होता है। उसी स्टैंडर्ड की सहायता से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। अब जो यूनिट होते हैं उसके अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला है सीजीएस यूनिट, जिसे हम सेंटीग्राम सेकेंड, सी स्टैंड फॉर सेंटी, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। सेंटीग्राम सेकेंड। एमकेएस यूनिट में मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। ये चीजों को समझना है आपको। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है बोथ सीजीएस एंड एमकेएस यूनिट आर मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। जो सीजीएस यूनिट होता है और एमकेएस यूनिट होता है इसे हम लोग मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। चीजें क्लियर है? मैं आपको आगे समझाऊंगा कि मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। बस इतना याद रखना है कि सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसके बाद आता है एफपीएस। एफपीएस को हम लोग बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। तो इसका मतलब इट इज नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। जो हम लोग फुट पाउंड, फुट की बात करते हैं, पाउंड की बात करते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो द मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इज ए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट यूजेस द मीटर, लीटर एंड ग्राम एज अ बेस यूनिट फॉर द लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट। अगर हम लोग लेंथ के लिए मीटर, कैपेसिटी के लिए लीटर और वेट या फिर मास है ना, वेट या फिर मास के लिए अगर हम ग्राम का यूज करें एज अ बेस क्वांटिटी के तौर पे, तो हमारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब हुआ, तो आप बताएंगे तीन चीजों को याद रखना है, मीटर, लीटर, ग्राम। मीटर, लीटर, ग्राम। अगर मीटर को बेस यूनिट मानते हैं लेंथ का, लीटर को बेस यूनिट मानते हैं कैपेसिटी का, और ग्राम को हम बेस यूनिट मानते हैं अगर वेट और मास का, तो हमारा मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। और मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में मैंने नोट में बताया कि ये सबसे पहले एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैब्रियल मोंटेन नाम के एक मैथमेटिशियन थे एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट को दुनिया को से अवगत करवाया, दुनिया को बताया मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। नाउ हम आपको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट बताते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट? तो अ सिस्टम ऑफ measurement that uses the foot, pound and second as the base unit of length, mass and weight। इसमें भी आपको तीन ही चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो आपको सबसे पहले फुट याद रखना है, फिर से आपको पाउंड याद रखना है और सेकेंड याद रखना है। तो जो फुट होता है वो लेंथ के लिए होता है,
पाउंड होता है वो मास और वेट मास के लिए होता है, और जो आपका सेकंड होता है वो टाइम के लिए होता है। तो अगर इन तीनों को एज अ बेस यूनिट के तौर पे हम यूज करते हैं तो हमारा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या होता है? तो इट इज द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विथ एन ऑफिशियल स्टेटस इन ऑल कंट्री। मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, बस बेसिकली तौर पे अभी सिर्फ इतना बताता हूं कि इसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट ये प्रॉपर्ली एक रीजनल यूनिट है ना, किसी खास देश में किसी खास जगह पे इन सभी यूनिट का यूज किया जाता है। लेकिन जब बात आती है पूरे इंटरनेशनल साइंटिस्ट की, जब पूरे दुनिया के साइंटिस्ट की बात आती है और जब सभी को एक साथ बैठने होते हैं तो फिर रीजनल यूनिट वहां पे काम नहीं कर पाता है। तो वहां पे एक ऐसी यूनिट की हमें जरूरत पड़ती है विच हैज ऑफिशियल स्टेटस इन ऑल कंट्री, जिसे हर देश माने। तो वो यूनिट होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट। दैट इज अ मीन ऑफ द एसआई यूनिट। चीजें हम सभी को क्लियर है। आज की वीडियोस में मैंने आपको क्या क्या समझाया, आज मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया। मैंने आपको सबसे पहली चीजें बताया कि क्वांटिटी होती क्या है, फिर मैंने फिजिकल क्वांटिटी बताया, फिर फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में बांटते हैं, बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने बेस क्वांटिटी समझा, डिराइव्ड क्वांटिटी को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन? तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने डिस्टेंस बताया। डिस्टेंस में हम डिस्टेंस तो पाथ तो कवर करते हैं लेकिन डायरेक्शन का ख्याल नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन का भी ख्याल करते हैं और पाथ भी कवर करते हैं। चीजें हम सभी को क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको यूनिट समझाया, यूनिट क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का तरीका ही हमारा यूनिट कहलाता है। यूनिट होते कितने तरीके के हैं? तो तीन अलग अलग इनके वे होते हैं। सबसे पहला होता है एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये दोनों को हम मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसके बाद हमारा होता है एफपीएस, जिसे फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इस सब के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। और यही चीजें हमें हमेशा याद रखना है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ही हमें पढ़नी है। तो आज का वीडियो आपका रहा यूनिट एंड मेजरमेंट का। आप सभी को यूनिट एंड मेजरमेंट की हर चीजों को कंप्लीट करना है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मोशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तब तक इन सभी चीजों को कंप्लीट करें। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।